आज की जॉब है द इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से, मतलब इग्नू की तरफ से। जॉब पोस्ट की बात करें तो इसमें जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर के लिए टोटल 102 पोस्ट की भर्ती निकली है। क्या रहने वाली इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या है इसकी सिलेक्शन प्रोसेस, जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं जॉब सिलेक्शन। हर बार की तरह इस बार भी लेके आ गया हूं सरकारी जॉब रिलेटेड नई नोटिफिकेशन की जानकारी। नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब सबसे पहले बात करें इसकी पोस्ट एंड वैकेंसी की, तो पोस्ट एंड वैकेंसी में आपको जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट यानी जेट के लिए 50 पोस्ट और स्टेनोग्राफर के लिए 52 पोस्ट की भर्ती निकली है। पोस्ट एंड वैकेंसी के बाद अब बात करें इसकी सैलरी की, तो सैलरी जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए 19,900 से 63,200 की सैलरी दी गई है, जिसमें लेवल 2 की सैलरी आपको मिलेगी। जहां स्टेनोग्राफर की बात करें तो 25,500 से 81,100 तक की लेवल 4 सैलरी इसमें दी गई है। सैलरी के बाद अब बात करें इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए मिनिमम आपको 12th क्लास पास होना अनिवार्य है। सेकंड पॉइंट की बात करें टाइपिंग टेस्ट स्पीड की, तो ये 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 35 वर्ड पर मिनट इन हिंदी आपको आनी चाहिए। स्टेनोग्राफर की बात करें तो स्टेनोग्राफर के लिए भी आपको 12वीं क्लास पास होना अनिवार्य है। इसके अलावा टाइपिंग टेस्ट की बात करें तो टाइपिंग टेस्ट स्पीड आपका 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 35 वर्ड पर मिनट इन हिंदी आपको आनी चाहिए। इसके अलावा थर्ड पॉइंट बात करें शॉर्ट हैंड की, तो शॉर्ट हैंड टेस्ट आपका 80 वर्ड पर मिनट की होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद अब बात करें इसकी एज लिमिट की, तो एज लिमिट जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 27 वर्ष होना अनिवार्य है। स्टेनोग्राफर के लिए बात करें तो स्टेनोग्राफर के लिए मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 30 वर्ष होना अनिवार्य है। इसके अलावा बात करें द अपर एज रिलैक्सेशन की, तो 5 साल फॉर SC और ST के लिए, 3 साल OBC और NCL के लिए और 10 साल फॉर PWBD के लिए। ये तो था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की पूरी डिटेल। अब बात करते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT टेस्ट। ये जो CBT टेस्ट है ये दोनों के लिए है, बोथ जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर के लिए। CBT टेस्ट के बाद सेकंड होगा आपका स्किल टेस्ट, जिसमें आपकी टाइपिंग स्पीड देखी जाएगी। टाइपिंग स्पीड के लिए आपका 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 35 वर्ड पर मिनट इन हिंदी, दोनों के लिए है, स्टेनोग्राफर और जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए। इसके बाद तीसरा नंबर टेस्ट होगा स्टेनोग्राफर के लिए शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, जिसमें 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी देखी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस के बाद अब बात करते हैं इसकी एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न को वीडियो को पॉज करके आप इसकी पूरी डिटेल देख सकते हैं। टोटल 150 मार्क दिया गया है CBT टेस्ट, जिसमें आपको सब में 30 मार्क्स के लिए डिटेल इसमें दी गई है। जैसे कि मैथमेटिकल एबिलिटी के लिए 30 मार्क्स, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस के लिए 30 मार्क्स, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन के लिए 30 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस के लिए 30 मार्क्स और कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल के लिए 30 मार्क्स दी गई है। एग्जाम पैटर्न के बाद अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन फीस की, तो जनरल एंड OBC के लिए 1000 रुपए फीस रखी गई है। SC ST EWS और फीमेल के लिए 600 रुपए रखी गई है। PWBD के लिए कोई भी चार्ज इसमें नहीं दी गई है। इसको आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा, डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू। एप्लीकेशन फीस के बाद अब बात करें इसे अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, इसके ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर इसे अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट की बात करें तो जैसे ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे, उसके बाद आपको इसको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसमें आपका मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल ID वगैरह इसमें लगेगा। जो भी डिटेल आपको लग रही है, डिटेल डाल के आपका रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन होने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म को आप फिलअप कीजिए आपका बेसिक डिटेल के साथ। बेसिक डिटेल डालने के बाद आप अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर को स्कैन करते हुए JPG फॉर्मेट में इसे अपलोड कीजिए। इसके बाद ऑप्शन आता है आपका पेमेंट का, तो पेमेंट में जो आपको समझ में आया, क्रेडिट, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट में आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर को सिलेक्ट करते हुए एप्लीकेशन को फाइल कीजिए। ये तो थी इग्नू जॉब की पूरी डिटेल। इसके अलावा कोई भी जानकारी छूट गई हो या रह गई हो या आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट में प्लीज टाइप कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए। और इसी तरह की लेटेस्ट सरकारी जॉब रिलेटेड नई नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।